जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कन्हैया के धुन में बहा जा रहा है, कन्हैया के धुन में बहा जा रहा है। जहाँ शाम है मन वहाँ जा रहा है, जहाँ शाम है मन वहाँ जा रहा है। ओके, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। देखो, आपको ना घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं, किसी भी चीज को लेकर नहीं। कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग रिश्तों से दुखी हैं, फाइनेंशियल से दुखी हैं। तो मन में एक डर की भावना, फियर, वो चीज चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। और क्यों चल रही है भगवान ही जाने, क्योंकि फियर से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको फियर लाना भी नहीं है, अपने अंदर नहीं लाना है, ठीक है। आपको अपनी चीजों को स्ट्रांग रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है। आप स्ट्रांग रहोगे तो आपकी चीजें बेहतरीन चलेंगी। अपने डर को निकालोगे तो चीजें बेहतरीन चलेंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपका दिल तोड़ते हैं, आपको परेशान देखना चाहते हैं, जानबूझ के इंटरफेरेंस करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, चुभनी वाली बातें करते हैं। आप बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, बहुत एक्सेप्ट करके शुरुआत करते हैं, एक स्टेप भी रखते हैं, लेकिन सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होता कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आपको हील नहीं होना देना चाहते, ठीक है। लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि कोई आपके सामने फेक है और फेक रिश्ता निभा रहा है, इसलिए आपको नहीं डरना है। और जो लोग फेक होते हैं, जो लोग फेक रिश्ता निभाते हैं, वो कभी भी सामने वाले का अच्छी नीयत से कोई कार्य नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहते। तो हमेशा कोशिश वो वही करते हैं कि जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। क्लियर? तो फेक लोगों से दूर रहें, और ऐसे लोगों के बातों में आके अपना दिल दुखाना एक बेवकूफी ही है। क्योंकि आप इनके लिए जान क्या दिल निकाल के दे दो, ये तब भी आपकी नहीं सुनेंगे, तब भी ये आपकी कदर नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपको नहीं करना है। आप अपने ईश्वर के भक्ति में जो रहते हो, आप उसी में ही रहो। आपका जो फोकस्ड है, आप जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जहां पे आपको खुशी मिलती है, वहां पे आप दीजिए, वहां पे दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति में रोता है, अपना मन हल्का करता है। भक्ति में रोना और अपना मन हल्का करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपने आप को खो देना कंप्लीटली, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप खो देते हैं, बिल्कुल खो देते हैं, ठीक है। दूसरों को ज्ञान देंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी ज्ञान की बात आप पढ़ेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, दूसरों को जताएंगे, लेकिन खुद के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे।
ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ऐसे जोकर्स आपके जीवन में आएंगे और आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे एंड आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, घर के ही लोग हैं जो आपके साथ खेलते हैं, सबसे ज्यादा तो घर वालों से ही आप दुखी हैं। घर वालों से तीन लोग मिलकर आपको परेशान करते हैं और यही चोरी छुपे तंत्र मंत्र भी करते हैं। ठीक है, घर के ही लोग हैं, कंफर्मेशन। आपको यहां अलर्ट रहना है। अगर आपको किसी पे शक है अपने ही फैमिली में, ऐसा नहीं हो सकता कि जरूरी नहीं है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसी के अंदर कोई हो भी सकता है, लेकिन फैमिली में है जो रिलेशन में आते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, बट कोई ना कोई है जो आपका भला तो नहीं सोचते। ठीक है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, आप आगे ही बढ़े, खुशहाली में बढ़े। ठीक है, आपके एनिमीज के लिए ये साल चैलेंजिंग रहने वाला है। जो आएगा साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उनको चीजें बताई जाएंगी। ये साल रहा है काफी लोगों के लिए चैलेंज रहा है, आगे भी रहेगा। जो जो आपको छेड़ेंगे, बिल्कुल ईश्वर उनको तो बख्शेंगे नहीं, देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। ठीक है, ईश्वर आपके साथ हर कदम पर है, वो आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, तो ईश्वर के होते हुए आपको परेशान रहने की क्या जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक भी क्या था, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत। आपकी किस्मत बदलेगी। कौन बदलेगा? ईश्वर ही आपकी किस्मत बदलेंगे, और वो हर कदम पे अगर आपके साथ है, मार्गदर्शन आपको दिखा रहे हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आप हार्डवर्क कर रहे हो किसी भी चीज में, आप करते जाओ, प्लानिंग करते जाओ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अबंडेंट आपके लाइफ में आएगा। जो भी आप करोगे अपने बलबूते पे करोगे, अपनी मेहनत से करोगे, किसी के अंडर आके आप नहीं करने वाले। ठीक है, आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी से ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, कुछ काम को बढ़ा सकते हो इंट्यूटिवली। बहुत लोग यहाँ पे इंट्यूटिवली पढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप ऑकल्ट की चीजें पढ़ें, या ज्यादातर लोग टैरो पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो बहुत लोग टैरो भी सीखते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्लानिंग चल रही है कि आगे पढ़ना है। हिडन टैलेंट है, मन में एक डर है, फियर है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग क्रिएटिविटी में भी देख रहे हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि दैट इज योर हिडन टैलेंट, जो आपको छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, अपना हिडन टैलेंट छुपाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई नजर लगाता है आपकी चीजों पे, कुछ नया करने जाते हो वो चीजें रुक जाती हैं, या आपके प्यार पर कोई नजर लगाता है, या आपकी सुंदरता पे कोई नजर लगाता है, या आपके प्रोग्रेस पे नजर लगाता है। ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। तो कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी चीजों पे नजर लगाता है, और वो नजर से आपको प्रोटेक्ट रहना है। लोगों की नजर में नहीं आना है। नजर उतारा करें सैटरडे को नमक से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के पॉटी शीट में फ्लश कर देना है, ऐसे नजर उतारो। ठीक है, एंड होते होते कल लास्ट डे है ये साल का, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत उथल पुथल तो काफी लोगों ने देखा है, और जो लोगों ने नहीं देखा है, जो आपके हेटर्स बच गए हैं, वो जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रहण, कोई ना कोई प्लैनेट इस तरीके से आता है कि नचाता जरूर है, पक्षता किसी को नहीं है। ठीक है, हर प्लैनेट अच्छा होता है तो हर प्लैनेट बुरा भी होता है। जरूरी नहीं है कि सन है, सूर्य देव आ रहे हैं, फिर उसके बाद मून आएगा, फिर उसके बाद जुपिटर आएगा, तो ये बहुत अच्छे प्लैनेट है। ये जितने अच्छे प्लैनेट हैं उतने बुरे भी हैं। डिपेंड ऑन द कर्म। इंसान हर कोई बुरा नहीं होता। आज मैं अच्छी हूँ, सबके लिए अच्छी हूँ, लेकिन जहां मुझे बुरा बनने की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बनूंगी। तो हर एक इंसान में एक अच्छाई भी होती है, हर एक इंसान में बुराई भी होती है। राइट, दोनों चीजें होती हैं, बट डिपेंड करता है कर्म। आप कैसे डील करते हो, आप कैसे रहते हो, आप कैसे व्यवहार रख रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारे चीजें प्लैनेट्स देखते हैं। राइट, और जिस तरीके से आप चलोगे, जिस तरीके से आप करोगे, उस तरीके से आपके कर्म जज होंगे और आपको फलदायी उसी तरीके से मिलेगा। अच्छी नीयत, अच्छी चीजें, अच्छा कार्य, अच्छा सब कुछ, तो लाइफ में फलदायी ही रहेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करें, सुबह जल्दी उठना शुरू करें, डिसिप्लिन में आ जाएं। जो लोग देर देर तक सोते हैं वो देर से सोना, भले ही दोबारा सो जाओ यार 11-12 बजे,
बट उठो जल्दी, डिसिप्लिन में आ जाओ, ठीक है? जब डिसिप्लिन में आ जाओगे तो चीजें आपकी अपनी आप वर्क करेंगी, अपनी आप, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो आपके जीवन में कोई रुकावटें नहीं आएंगी, ठीक है? और आपको डर, जो मन में एक डर है ना, जो फियर है, जो आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका डाउन है, वो इसलिए क्योंकि सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू करो। जब सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे तो देखो क्या गाइडेंस आए, देन आप दुनिया को दिखाओगे कि भैया आप है क्या। आज दुनिया आपको बोलती है, जब आओगे अपने पे तो फिर दुनिया देखेगी आप हैं क्या, क्या कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओ माय गॉड, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डिवाइन ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। कब तक सोते रहोगे, कब तक रोते रहोगे, कब तक डरे डरे रहोगे? कम ऑन, स्टार्ट योर लाइफ अगेन। जिंदगी यही है, यही साइकिल चलती है, ठीक है? सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन रिसॉल्व नहीं हुई थी, बहुत सारी सिचुएशन में आप स्टक थे, बहुत सारी सिचुएशन में आप बंदा बंदा फील करते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्यार से सॉल्व, प्यार से सॉल्व करो, ईगो को नहीं लाना है, हाथापाई नो, नॉट अलाउड, ठीक है? प्यार से चीजों को डील करोगे तो जरूर आउटकम निकलेगा, और जिसमें जीत आपकी ही होगी, ठीक है? बहुत सारी सिचुएशन आपके जीवन में होंगे जहां पे आपको लगेगा कि कितना लड़ लें, कितना कह लें, कितना कर लें, घर वाले सुनते ही नहीं है। तो देखो वहां पे भी प्यार से ही डील करो, समझदार आप हो। जब दो इंसान होता है ना, तो जब दो इंसान में डीलिंग होती है ना, तो हमेशा याद रखना दोनों समझदार नहीं हो सकते, उसमें से एक बेवकूफ जरूर होता है और एक समझदार होता है। जो समझदार इंसान होगा ना, वो पीछे हटेगा, और पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हार गए। पीछे हटने का मतलब ये होता है कि मुझे शांति से सिचुएशन को सॉल्व करना है, बाकी अच्छे बुरे का कर्म ईश्वर देखेगा। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे इरादे से, कलेश से बचने के लिए आपने पीछे कदम हटाया है, तो उसका आगे का जो फैसला होगा वो ईश्वर करेगा, ठीक है? कलेश से कुछ नहीं होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, मेंटल पीस नहीं रहेगा, स्ट्रेस में रहोगे, वही सारी बातें घूमती रहेंगी, क्या फायदा? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बच्चे कुछ दिन है सबके पास, खुशी खुशी जिए, नया साल आ रहा है, एंजॉय करें। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।